इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने ड्राइंग तक पढ़ लिया था, ठीक है। रिवीजन हो रहा है ये ब्रिक का, ठीक। तो हम लोगों ने ड्राइंग तक पढ़ लिया था, यानी कि हम लोग मिट्टी तैयार करना सीख गए थे, ठीक है। मिट्टी तैयार करने के बाद हम लोग उसको मोल्ड करना यानी उसको सांचे में ढालना सीख गए थे कैसे करना है। फिर उसके बाद हम लोग सुखाना, यानी सांचे में ढालने के बाद हम लोग ब्रिक को क्या करते, सुखाते हैं, ठीक है। सुखाने की दो प्रोसेस होती है, हमने बताया था। एक होता है क्या, नेचुरल प्रोसेस, एक होता है आर्टिफिशियल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि चट्टे की तरह हम लोग ईंट को रख देते हैं और उसको हम लोग सूखने देते हैं, ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियल है यानी कृत्रिम ड्राइंग यानी कृत्रिम सुखाना है, वो हमारा होता है किससे, टनल के द्वारा, ठीक है। टनल में हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट किससे करेंगे, कितना करेंगे, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और फिर उसको कवर कर देंगे, ठीक। जब हमारा ईंटा पूरी तरीके से सूख जाएगा तब हम ईंट को क्या करते हैं, पकाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पकाते हैं। तो पकाने का काम जो है वो क्यों किया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। जब हम लोग ईंट को पकाते हैं, ठीक, तो उसमें हमको क्या मिलता है, हार्डनेस, यानी ईंट को क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है पूरी तरह, ठीक है। वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी जो मजबूती है यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम कच्चे ईंटे का इस्तेमाल करके हम लोग घर बना रहे हैं, ठीक है, मान लो उसको बर्निंग नहीं, उसको पकाया नहीं जा रहा है, तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वो गल जाएगा, ठीक। लेकिन जब हम उसको पका के इस्तेमाल करेंगे तो क्या उसके अंदर हार्डनेस यानी उसकी जो कठोरता है वो क्या होगी, बनी रहेगी। और साथ ही साथ उसको स्ट्रेंथ यानी उसकी मजबूती भी बनी रहेगी, ठीक है। फिर अगर हमारा ब्रिक बहुत ज्यादा अगर पक जाता है, यानी बहुत ज्यादा अगर वो पक जाए ईंट, तो क्या होगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी हो जाएगी, उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी हो जाती है, हमारी ब्रिटिल हो जाती है, यानी भंगुर हो जाती है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा पक जाएगा ईंटा, तो अगर हम उससे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब उसके ऊपर लोड आएगा, यानी जब वो अपना जितना भार हम उसके ऊपर लगाएंगे, तो वो जब भार लेगा तो क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से चूर हो जाएगा या भंगुर हो जाएगा, ठीक है, टूटने लगेगा, ठीक है। फिर क्या है, अंडरबर्न, यानी कि अगर हम अपने ब्रिक को कम पकाते हैं, यानी अगर हम लोग उसको कम पकाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब वो सॉफ्ट रहेगा तब भी वो क्या वाटर से रिएक्ट करेगा और उसमें वो क्या हो जाएगा, वो खराब होने लगेगा, सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, ठीक है। तो यही देखते हैं कि हम लोग जब भी हम लोग बर्निंग के लिए यानी पकाने के लिए ईंट को ले जाते हैं भट्टी में, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली बर्न होना चाहिए, पूरी तरीके से बर्न होना चाहिए, ठीक है, वो पका हुआ होना चाहिए, ठीक। अगर प्रॉपरली बर्न नहीं है यानी प्रॉपर अच्छे तरीके से पका हुआ नहीं है, तो वो क्या होगा, या तो सॉफ्ट हो जाएगा या तो ब्रिटिल हो जाएगा, दोनों में से कोई एक फॉर्म में आएगा, ठीक है। और अगर अच्छी तरीके से प्रॉपरली बर्न है तो क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल होगा, यानी लंबे समय तक वो चलेगा, टिकाऊ होगा, ठीक है। हम लोग ईंट को बर्न करने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं, 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो जाता है, इससे कम पे हमारा ईंट पकता नहीं, ठीक है। जो हमारा एल्यूमिना और जो सिलिका है वो कितने कितने टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है, वो है हमारा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर और जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं वो कितने पे पक जाते हैं अच्छे तरीके से, एबव 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी आयरन ऑक्साइड हो गया या फिर लाइम हो गया, ये सब क्या इतने मतलब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो अच्छे तरीके से पक जाएंगे और उन लोग का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, होमोजेनियस, यानी एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। अब आते हैं बर्निंग प्रोसेस कितने तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है बर्निंग से, ठीक है।
तो पहला ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि बर्निंग पकाने से, ईंट को पकाने से हमें क्या लाभ, क्या एडवांटेजेस है, ठीक। तो ये हार्डनेस होगा और स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, कठोरता होगा और क्या होगा, सामर्थ्यता। ये दोनों हमको क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है, बर्निंग से, ठीक। फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव का कि अगर हम अपने ईंट को ओवर बर्न कर दें, यानी ज्यादा पका दें, तो उससे क्या होगा, ठीक है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा ईंट पे, ठीक है। तो उसका ऑप्शन होगा हमारा ब्रिटिल, ठीक है, यानी हमारा जो ब्रिक है वो कैसा हो जाएगा, ब्रिटिल हो जाएगा, या हिंदी में बोलेंगे भंगुर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि अगर हम अपने ब्रिक को बहुत कम पकाए, ठीक है, अंडर बर्न लिखा है, अंडर बर्न या बहुत कम पकाए, तो ईंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक उसका ऑप्शन होगा कि हमारा जो ईंट है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा या मुलायम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर हम लोग प्रॉपरली बर्न करते हैं ब्रिक को, तो उससे क्या एडवांटेज है या क्या लाभ है, ठीक है। तो वो होगा कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, यानी जो उसकी जो टिकाऊपन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, वो लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब आता है बर्निंग प्रोसेस को कितने देर तक किया जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। तो लिखा रहेगा 650 डिग्री सेंटीग्रेड के एवं या अप टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एल्यूमिना और सिलिका कितने देर, कितने टेम्परेचर पे वो पक जाते हैं, ठीक है, वो बर्न हो जाते हैं। तो है वो लिख, तो ऑप्शन होगा क्या, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक। अब आते हैं बर्निंग प्रोसेस किन किन चीजों से की जाती है, यानी जो हम लोग ईंट को पकाते हैं वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ईंट पकाया जाता है जब, तो दो चीज इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है अब, लेकिन दो चीज की जाती है, अभी भी होता है, ठीक है। कहीं पे क्लैंप का इस्तेमाल होता है, कहीं पे क्लीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो क्लैंप होता है वो क्या है, पजावा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरीके का टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमने एक बार बनाया फिर उसको तोड़ दिया, ठीक। तो वो क्या एज ए टेम्परेरी हो गया, ठीक है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। तो जो क्लैंप होता है, जो पजावा होता है, वो क्या होता है, एक तरीके का टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और जो केलिन होता है वो क्या होता है, एक तरीके का वो होता है परमानेंट स्ट्रक्चर, यानी कि उसी में हम क्या करेंगे, सुखाएंगे, पकाएंगे, फिर उसको निकाल लेंगे बाहर, फिर दूसरा ईटा उसके अंदर हम सुखाएंगे, पकाएंगे, फिर उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन क्लैंप में यानी कि पजावे में ऐसा नहीं होता है, एक बार हम बनाएंगे तो उसको बर्न करेंगे, यानी उसको पकाएंगे, पकाने के बाद उसको तोड़ देंगे, ठीक है। आपके सामने दोनों फिगर दिया हुआ है, ठीक, एक तरफ पजावा है और एक तरफ भट्टी है, ठीक है, एक तरफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर है और एक तरफ परमानेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव इससे क्या बन सकता है, ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि बर्निंग प्रोसेस किन किन तरीकों से की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया रहेगा क्लैंप और क्लेम, तो ये ऑप्शन हमारा रहेगा, ठीक। हो सकता है जनरली ये पूछा जा सके कि क्लैंप जो होता है यानी पजावा जो होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, यानी कौन सी संरचना है, तो वो होगा हमारी टेम्परेरी संरचना, टेम्परेरी हिंदी देख लेगा, ठीक है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। फिर दूसरा है केलेंस, केलेंस माने भट्टी, यानी भट्टी हमारा कौन सी संरचना कहलाती है, तो वो क्या, परमानेंट, ठीक है। टेम्परेरी सॉरी टेम्परेरी का होता है अस्थायी रचना, ठीक है, और परमानेंट का होगा अस्थायी रचना, ठीक है। अब आते हैं क्लैंप, ठीक है। क्लैंप का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो हमको दिखाई देता है, जो रचना हमको दिखाई देता है, वो कैसी होती है, ट्रेपोजॉइडल शेप की होती है, ठीक है। ट्रेपोजॉइडल तुम मैथ में पढ़े होंगे, क्या होता है ट्रेपोजॉइडल, ये पता होगा, ठीक है। ट्रेपोजॉइडल की तरह होती है, ट्रेपोजॉइडल ऐसे होता है, तुम पढ़े होंगे,
इस तरीके से, ऐसे ऐसे 2 रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल। ठीक, ये होता है ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, तो इसी शेप का हमारा जो क्लैंप का स्ट्रक्चर होता है वो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसका फिगर सामने दिया हुआ है कि इसमें ये क्या है, पूरे तरीके से ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है। यहाँ पे हम लोग एक ब्रिक वॉल बनाते हैं, यानी मिट्टी से एक हम लोग वॉल इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद नीचे ग्राउंड है ये, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर हम लोग फ्यूल की रखते हैं। यानी फ्यूल में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो घास इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो काऊ डंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे झाड़ घास भूसा होता है, ठीक है, जलाने वाला घास भूसा सूखा हुआ, और काऊ डंग, ठीक है, गाय का गोबर, ठीक है, उबला जो है, ठीक, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर में हम लोग रखते हैं। ठीक है, उसको ये पूरा जो है ये क्या फ्यूल का यानी ईथर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे, ईथर। ये फ्यूल का क्या है, पूरा एरिया है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग 1 2 3 4 लेयर में हम लोग अपना ब्रिक रखें। ये जो हमारी कच्ची ब्रिक है, सूखी हुई ब्रिक को हम लोग यहाँ रख देंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम लोग फिर क्या करते हैं, एक फूल का लेयर बनाते हैं, यानी फिर से हम लोग या तो घास भूसा रखेंगे, झाड़ी रखेंगे, या पाउडर। फिर इसी तरीके से फर्दर हम लोग ऊपर तक करते चले जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके चारों ओर से हम लोग मिट्टी का लेप लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है, अर्थ। ठीक है, इसके पूरे ऊपर क्या, मिट्टी, अर्थ का मतलब होगा मिट्टी। ठीक है, इसके चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का एक पूरा, जिस तरीके से देखे हुए कुहार बनाता है अपना, ठीक है, बर्तन, उसी तरीके से क्या करता है, वो पहले भूसी रखता है, फिर उसके ऊपर अपना जो बर्तन रखता है, फिर उसके बाद उसको क्या करता है, पूरे तरीके से लीप देता है। ठीक है, चिकना कर देता है। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग करेंगे, और एक छोटा सा होल छोड़ देते हैं, जहाँ से हम लोग क्या फायर लगाने का काम करते हैं। ठीक है, फायर लगता है, ठीक, फायर लगने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, पूरे तरीके से इसको हम लोगों ने कवर कर दिया। अब जब कवर कर देंगे तो एक होल होता है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, वहां से हम लोग उसको फायर देंगे, यानी आग लगाएंगे। ठीक है, आग लगाने के बाद क्या होगा, जो फ्यूल है वो तो जल जाएगा, और जो ईंट है वो क्या हो जाएगी, पक जाएगी। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 70 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस यानी मोटाई। ठीक, फिर इसकी जो हाइट जो होती है वो हम लोग कितना रख सकते हैं, 3 से 4 मीटर। ठीक है, और इसका जो ब्रिक सूखने का पीरियड होता है, यानी समय होता है, वो क्या होता है, 1 से 2 मंथ। यानी 1 से 2 मंथ में ये कंप्लीटली पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीटली क्या होगा, सूख जाएगा। ठीक है, तो ये क्लैंप है, इसमें हम लोग ईंट सुखाते हैं। ठीक है, ये पजावा है। ठीक है, अब आते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, पजावा जो हम बनाते हैं, यानी क्लैंप्स जो हम लोग बनाते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो जो एडवांटेज है, पहला है कि इसमें जो बर्निंग होता है, यानी जब हम इसमें पकाते हैं और हम लोग जब ठंडा करते हैं, तो दोनों एक साथ हो जाता है। यानी हमें फ्यूल हमारा जल गया पूरी कंप्लीटली। ठीक है, यानी जो हमने काऊ डंग डाला था या घास भूसा डाला था, वो क्या जल गया, फिर हमारा ईंट जो है वो आसानी से पक गया। ठीक है, पकने के बाद क्या हो गया, वो क्या हो गया कि उसमें रख छोड़ देते हैं, तो वो क्या धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बर्निंग यानी पकना और ठंडा होना दोनों क्या हो जाता है, एक साथ में हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है कि ये बहुत ज्यादा चीप यानी सस्ता पड़ता है हमको। ठीक है, और इकोनॉमिकल होता है, यानी इकोनॉमिकल मतलब सब लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ना ही इसमें हमको कोई ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ना ही ज्यादा ये कोई महंगा होता है। ठीक है, और ना ही कोई हमको, नेक्स्ट है हमको ना ही कोई इसके लिए हमको ऐसे लेबर की जरूरत हो जिसकी इसकी जानकारी हो। ठीक है, हम लोग भी इसका यानी हम लोग भी नॉर्मली हम लोग जनरली हम लोग इसको कर सकते हैं।
ठीक है, हमको इसके लिए कोई अच्छे स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, हानि क्या क्या है इससे। तो पहली हानि ये है कि जो हमको ब्रिक का साइज मिलेगा वो हमको सही नहीं मिलेगा, यानी एक समान नहीं मिलेगा, इरेगुलर, यानी जो उसका एजेस होंगे, ठीक है, वो थोड़े टूटे हुए होंगे, ठीक है, क्रैक हुआ हुआ मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो क्या होता है, ये क्या है, बहुत ज्यादा स्लो होगा। क्यों? क्योंकि टाइम ले रहा है 1 से 2 मंथ, तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, पकने में। तो हमको अगर मान लो 2 मंथ के बीच में अगर हमको ईंट की जरूरत पड़ गई, तो हम क्या 1-2 मंथ की वेट वेट नहीं ना करेंगे। तो इसलिए ये क्या बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मान लो क्या होगा कि हम लोग इसमें अपने जो हम आग लगा रहे हैं, यानी जो हम घास को या पाउडर को जो हम लोग जला रहे हैं, ठीक है, तो जलाते वक्त उसमें हम कोई भी फायर को रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग गैस ऑन करते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो दूध उबलता रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग जल्दी से गैस को कम कर देते हैं, ठीक है, उसका जो आग निकल रही है उसको हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे कम कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक, तो यही चीज है कि हम लोग इसमें कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकते। मान लो कि अगर हमारा बहुत ज्यादा हमने इसके अंदर फ्यूल डाल दिया और हमको पता चला कि हमारा जो ब्रिक है वो बहुत ज्यादा पकने वाला है, तो हम आग इसमें से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ना ही हम उसको तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ भी फायर को रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अपने हिसाब से हम लोग आग नहीं लगा सकते। यानी कि हम जान गए कि हमारा ब्रिक पूरी तरीके से पक गया, तो अब हम लोग क्या करें कि फायर को हटा दें, यानी आग को निकाल दें। तो ये चीज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, फिर है क्वालिटी नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि जो इसकी क्वालिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, अलग अलग क्वालिटी की होती है। ठीक है, एक तरह की जो क्वालिटी है वो नहीं मिलती है। कोई कुछ कम पका रहेगा, जो नीचे वाला भाग रहेगा कुछ कम पका रहेगा, जो ऊपर वाला भाग होगा वो थोड़ा ज्यादा पका रहेगा। ठीक है, तो कम और ज्यादा में यही जो क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो ये भी क्या है, एक तरीके का हानि है। ठीक है, अब आते हैं किलेन। किलेन मतलब भट्टी। ठीक है, भट्टी जो है वो हमारी होती है इंटरमीडिएट किलेन होता है। ठीक है, जो किलेन है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक, जो हम लोग पहला जो है वो क्या है हमारा इंटरमीडिएट किलेन, यानी कि माध्यमिक भट्टी, और दूसरा है कंटिन्यूअस, ठीक है, किलेन। ठीक, ये 2 तरीके की होते हैं। ठीक है, जो इंटरमीडिएट किलेन होता है इसमें हम लोग कोई भी प्रोसेस कभी भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि जब हम पकाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, तो पकाते वक्त हमको क्या, हम लोग इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं, यानी सुखा भी सकते हैं, पहले पका सकते हैं, ठीक है, फिर उसको कूल भी कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस इरेगुलर होता है, यानी इसमें कोई भी सर्कुलेशन नहीं होता है कि पहले सुखाया जाएगा, पहले पकाया जाएगा, या पहले ठंडा किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस जो है, ये 3 प्रोसेस इसमें इरेगुलर होता है, कोई रेगुलरिटी नहीं होती है। ठीक है, कि कॉलेज इस टाइम से आना है तो इसी टाइम से आना, तो इसमें ये नहीं है कि पहले कूलिंग भी हो सकती है, पहले ड्राइंग भी हो सकता है, और पहले हीटिंग भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस कभी भी हो सकता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट किलिंग होता है, यानी जो इंटरमीडिएट भट्टी होती है, वो हमारी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, यानी रेक्टेंगुलर के आकार की हो सकती है, और या तो सर्कुलर हो सकती है। ठीक है, इंटरमीडिएट किलिंग जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला है इंटरमीडिएट अप ड्रॉप किलिंग। ठीक है, यानी इसका जो भट्टी का ओपनिंग होगा वो क्या होगा, अप की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, और इंटरमीडिएट डाउन ड्राफ्ट किलिंग, यानी कि नीचे की तरफ जो भट्टी खुलेगी उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट डाउन ड्राफ्ट किलिंग। ठीक है,
अब आते हैं पहला, देखो यहाँ पे हमने बताया ना कि जो ऊपर की ओर मुंह खुला रहेगा उसका, उसको क्या बोलेंगे, अप ड्रॉप किलिंग, ठीक है। और जो अंदर की ओर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउन ड्रॉप किलिंग, ठीक है। अब आते हैं इंटरमीडिएट अप ड्रॉप किलिंग। इसमें क्या होता है, इसकी जो लेग होती है, यानी इसकी जो ब्रिक रखने का, लेग का मतलब होता है ब्रिक को रखना, किस तरीके से हम लोग ब्रिक को रखते हैं, ठीक है। तो ब्रिक का जो लेंथ वाइज हम लोग रखते हैं, देखो ये ब्रिक रखा हुआ है, ठीक, ये ब्रिक है, ये लेंथ के अलावा हम लोगों ने इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो जो उसकी थिकनेस होगी वो क्या होगी हमारी, 2 मीटर, ठीक है, 2 से 3 मीटर होगी, यहाँ 3 गैप हो गया, ठीक। 2 से 3 मीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी 3 मीटर नहीं, 2 से 3 सेंटीमीटर तक हम लोग उसकी थिकनेस की ओर से हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है। फिर जो हाइट होती है ब्रिक की, वो हम लोग रखते हैं कितना, इसमें 6 से 8 ब्रिक की हाइट, ठीक है। 6 से 8 ब्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, हाइट के अलावा रखते हैं, ठीक है। इसमें जो आर्च की तरह ओपनिंग होती है, देखो ये आर्च है, ये आर्च और ये आर्च, इसको बोलते हैं आर्च, ये आर्च, ठीक है, ये आर्च की तरह है, सर्कुलर है, ठीक। तो जो इसकी ओपनिंग है, यानी जो इसका खुला हुआ है, वो कैसा है, आर्च की तरह है, ठीक है। फिर है लोडिंग, यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, ईंट को लोड करते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक को रख देते हैं, ठीक। और जितने भी हमारे यहाँ पे देखो, जितने भी ये जो एरियाज है, ठीक है, ये जो एरियाज है खुले हुए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये फायर लगाने के काम आते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया इसको दिखाई दे रही है हमको, ये एरिया, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फ्यूल रखते हैं, यानी ईथर रखते हैं, ठीक है। ईथर क्या होगा, सेम वही प्रोसेस है जैसे कि हम लोग ने तो अभी वहां पे पढ़ा था कि हम लोग या तो घास रखेंगे, या तो हम लोग काउडंग रखेंगे, या तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कोयले का, ठीक है। इसकी जो फायरिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 48 से 60 हावर, यानी 48 से 60 हावर तक इसमें हम लोग क्या फायरिंग करते हैं, यानी इसमें आग चलती रहती है, ठीक है। जब आग जल जाती है, जितना भी उससे धुआं होता है वो हमारा ऊपर की ओर निकल जाता है, ठीक है। ऊपर की ओर क्या होता है, पूरी तरीके से निकल जाता है, ठीक। इसीलिए इसको बोला गया है क्या, राइज अपवर्ड, यानी कि अप ड्रॉप किले, ठीक है। फिर इसके जो जब ये पूरी तरीके से पक जाता है, यानी 48 से 60 घंटे में जब ये पूरी तरीके से पक जाता है, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कूलिंग करते हैं। कूलिंग कितने दिन तक करते हैं, 7 दिन तक, ठीक है। 7 दिन तक हम लोग उससे क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, ठीक। कूलिंग करने के बाद जो इसका शेप होता है वो हमको ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका जो शेप जो होता है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, या तो उसके कोने टूटे रहेंगे, या तो उस क्रैक आया रहेगा, तो ये भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इंटरमीडिएट डाउन ड्राफ्ट के लिए, ठीक है। डाउन ड्राफ्ट के लिए जो है, देखो इससे इसमें क्या हो रहा है कि इसमें नीचे की ओर से धुआं निकल रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, नीचे की ओर से धुआं निकल रहा है, ठीक। इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप जो आकार होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होगा या तो सर्कुलर होगा। अभी पता है कि इंटरमीडिएट के लिए जितने भी होंगे या तो वो सर्कुलर होंगी या तो रेक्टेंगुलर होंगी, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो भाग है, यानी जो इसका ऊपर का जो छत है, वो क्या होगा, पूरी तरीके से पैक होगा, ठीक है। इसका इसके फ्लोर में जैसे मतलब इसके जहाँ पे हम लोग ब्रिक बना रहे हैं, देखो यहाँ पे है,
एक मिनट, ठीक है। ये जो हमारी दिखाई दे रही है बेस, ठीक है, ये पूरा क्लोज है, ठीक, ये पूरा क्लोज है ऊपर की ओर से, ठीक है। इसकी जो छत है वो क्या है, क्लोज है। साथ ही साथ इसके साथ एक क्या चिमनी का स्टैक भी होता है, ताकि धुआं जो है वो नीचे की ओर से ऊपर जाए। नीचे की ओर से ऊपर इसलिए बनाया गया है ताकि जब हमारा ईंटा पूरी तरीके से जब सूख जाए तो उसके धुएं से कुछ देर धुआं उसको चारों ओर से क्या करे, उसको ठंडा करे, ठीक है। कभी कभी देखे होंगे कि कोई चीज भाप से भी पकता है, ठीक है। कभी तुम लोग घर में देखोगे पत्ते वाला रिक्वेस्ट खाए होगे, ठीक है, या उबली हुई वो पकौड़ी खाए होगे, ठीक है। वो कैसे बनती है, नीचे की ओर क्या पानी को गरमा दिया जाता है और ऊपर एक बर्तन रख के उसके ऊपर रख दिया जाता है, तो वो क्या भाप से पकता है, ठीक है। वो किससे पकता है, भाप से पकता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है कि इसलिए इसको ऊपर से पूरे तरीके से बंद किया गया ताकि जो ये इसका जो धुआं है वो क्या हो, चारों चारों ओर से अंदर की ओर रहे, ठीक है। और उस धुएं से भी कुछ वो क्या है, जो ईटा है वो क्या हो जाए, सूखे पक जाए, ठीक है। इसलिए इसको पूरे तरीके से क्या पैक कर दिया गया, ठीक है। इसकी फिर उसके बाद जब पूरे तरीके से जब पक जाता है ईटा, तो इसकी जो जो धुआं है वो चिमनी की ओर से धीरे से निकल जाता है, ठीक है। इसमें जो ईंट होते हैं वो पूरे तरीके से क्या बहुत अच्छे और प्रॉपरली बर्न होते हैं, ठीक है। और जो इसके ईंट हमको मिलते हैं वो अप ड्रॉप गिलन से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। अब आता है कंटिन्यूअस स्किलिंग। कंटिन्यूअस स्किलिंग तीन तरीके की होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस स्किलिंग तीन तरीके की होती है। पहला है बुल ट्रेन स्किलिंग, ठीक है, हाफ मैन किलिंग और टनल किलिंग किलिंग, ठीक। जो बुल ट्रेंच है वो बुल के खाई का खट्टा बोला जाता है, हाफ मैन को हाफ मैन बोला जाता है, टनल को टनल ही बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में, ठीक। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि कंटिन्यूअस स्केलेट कितने टाइप्स की होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए हमारे, बुल बुल स्ट्रेंथ स्केलेट, ठीक है, या होगा बुल के खाई का भट्टा, या हाफ मैन किलिंग या हाफ मैन भट्टा, या टनल किलिंग या टनल भट्टा, ठीक है। ये तीन जो कंटिन्यूअस किलिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आजकल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये देखो, ये है बुल ट्रेन स्केलिंग का फिगर, ठीक है। इसमें जो देख ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो तुमको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक। और जो नीचे वाला फिगर है वो क्या है हमारा, ऊपर की ओर यानी टॉप व्यू है, ठीक है। इसमें क्या है, जितना भी सेक्शन दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये क्या है, पहला है लोडिंग, ठीक। दूसरे में क्या करते हैं, खाली रहता है, कुछ नहीं होता है। तीसरे में अनलोडिंग होता है। अनलोडिंग का मतलब जब हमारा ईटा पूरी तरीके से सूख जाता है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं बाहर, तो उसको बोलते हैं अनलोडिंग, ठीक है। चौथा है कूलिंग। चौथे में हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, ठीक है, ठंडा करते हैं। पांचवे में हम लोग अपने ब्रिक को बर्न करते हैं यानी पकाते हैं। फिर छठे में हम लोग क्या करते हैं, प्री हीट। प्री हीट का मतलब जो हीट है वो क्या होती है, धीरे धीरे वो वो कूल होती है, ठीक है। प्री हीट का मतलब होता है पहले से जो हम लोग हीट के लिए देने के लिए वहां पे क्या ब्रिक को रखें, सॉरी। प्री हीट का मतलब है कि पहले से जो ब्रिक हीट होने वाले हैं, मतलब पकाने वाले होते हैं, उसको हम लोग पहले से वहां पे इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस सेम ऐसे ही चलता है। फिर दूसरा, फिर यहाँ से देखो 6 तक आ गए, 6 के आने के बाद फिर 1 पे आ जाते हैं, फिर हम लोग लोडिंग करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वाला खाली रहता है, फिर तीसरे में अनलोडिंग करते हैं, चौथे में कूलिंग करते हैं, पांचवें में फिर बर्निंग करते हैं, फिर प्री हीटिंग के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें होता है,
ठीक है। इस तरीके से इसमें जो हमारा ईट है वो पूरे तरीके से क्या हो जाता है, पक जाता है। ठीक है, जो ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है, फुल ट्रेंच क्लीन का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या, जहाँ पे 5 होता है, जहाँ पे 5 नंबर का यानी 5 में क्या हो रहा है, हमारा पकाया जा रहा है ईट को, वहां पे क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है। ठीक है, तो वहीं पे ठीक ऊपर क्या होता है, एक चिमनी होती है, जिससे जो भी धुआं है वो ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, ये जितना भी प्रोसेस है ये ग्राउंड के नीचे की ओर बनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, ग्राउंड के नीचे की ओर बनाया जाता है, और जो ग्राउंड के ऊपर होता है वो क्या होता है, हमारी चिमनी होती है। ठीक है, अब आते हैं हाफ मैन क्लीन। हाफ मैन क्लीन देखने में ऐसा होता है। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, ओवर ग्राउंड। ठीक है, ओवल शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईच चैम्बर में यानी जितना भी चैम्बर है इसके अंदर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 चैम्बर से बनाया जाता है। ठीक है, हर एक चैम्बर में एक मेन डोर होता है। देखो यहाँ पे एक ये मेन डोर है। ठीक है, मेन डोर होता है। ठीक है, दूसरा कम्युनिकेटिंग डोर, यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने के लिए क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो एक कम्युनिकेटिंग डोर होता है। ठीक है, फिर एक रेडियस फ्यूल, यानी कि इसके अंदर जो एक त्रिज्या के रूप में क्या फ्यूल दिया जाता है इसमें। ठीक है, फिर क्या है, फ्यूल होल टू ड्रॉप द फ्यूल, यानी जहाँ पे फ्यूल होल होता है, यानी ऊपर से क्या किया जाता है, छेद किया जाता है। फ्यूल ऊपर से क्या होता है, ऊपर की ओर हम लोग छेद किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से कोयला डाल के वहां पे उसको बर्न किया जाता है। ठीक है, कौन से चैम्बर में क्या क्या होता है, पहले चैम्बर में क्या होता है, लोडिंग। लोडिंग का मतलब हम लोग उसके अंदर ईट को रखते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ईट को रखते हैं। ठीक, फिर 2 से 5 में क्या करते हैं, हम लोग हीटिंग करते हैं। ठीक है, 2 से 5 के में क्या करते हैं, हम लोग हीटिंग करते हैं। ठीक, 6 से 7 में हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। ठीक है, 8 से 11 में हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। ठीक, और फिर 12वें में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनलोडिंग करते हैं, यानी कि हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। फिर एक पे जाते हैं, एक में हम लोग ईंटे को रखते हैं। इस तरीके से सर्कुलर ये प्रोसेस होता रहता है। इसलिए इसको जो साइंटिस्ट ने दिया था वो क्या है, हॉफमैन थे, और इसका जो इसमें प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी एक लगातार जो प्रोसेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, कंटिन्यूअस हो रहे हैं। तो इसलिए ये कौन सा क्लेन हो गया, कंटिन्यूअस क्लेन हो गया। ठीक है, अब इसका एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ये है कि इसमें जो बर्निंग होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि एक चैम्बर में अलग फायर है, यानी अलग जो हीट जो आग जलाई जा रही है उसका रेशियो ज्यादा है, इसका रेशियो कम है। तो ऐसा नहीं, यानी एक यूनिफॉर्म पकाया जाता है। ठीक है, रेगुलेट हीट, यानी हम इसको हीट से क्या रेगुलेट कर सकते हैं। मान लो अगर हमको ईट को मान लो हमको पकाना नहीं है ज्यादा ईट को, ठीक है, ज्यादा ईट को पकाना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ईट को बाहर भी निकाल सकते हैं। क्यों, गेट के थ्रू हम लोग ईट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है इसमें, यानी कोई भी प्रोसेस रुक नहीं रहा है, यानी लोडिंग हो रहा है, फिर बर्निंग हो रहा है, फिर हीट हो रहा है, फिर कूलिंग हो रहा है, फिर उसके बाद क्या अनलोडिंग हो रहा है। तो एक तरीके से इसमें प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक, तो ये था ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे टेस्टिंग ऑफ ब्रिक के बारे में।